तो हम जहाँ की किसी विषय पर बात करने हम जा रहे हैं, हम उस विषय पर जाने को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है क्या, हम उसके पक्ष में उसके विपक्ष में तभी तो हम बात कर सकते हैं, उसकी आलोचना उसकी समालोचना तभी तो हम कर सकते हैं जब उसके बारे में थोड़ा जाने। अभी सज्जन बात कर रहे थे, मैं लंच में बात कर रहा था, तो मैंने पूछा मैं कि आप कुछ जानते हो आप? तो मैंने कहा कितनी ये बेंच में जो है कितने जजेस थे? उन्होंने कहा जी 4 जज थे। 4 कोई होते हैं? हाँ तो हाँ मैंने ये कहा मैंने कहा सर 4 नहीं होते, ऑर्डर में होते हैं 3, 5, 7, 9, 11 और 13। अब तक जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हुए हैं उसमें सबसे बड़ा जो केशवानंद भारती का केस है वो 13 जजेस का फैसला है वो। तो इस तरह से हमें थोड़ा कुछ जानना चाहिए। सबसे पहले तो मैं जो नॉर्दर्न इंडिया में बुद्धप्रिय अशोक हैं, बुद्धप्रिय मौर्य साहब हैं, रिजर्वेशन के बारे में उनकी एक बात है। और ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट्स के जो आयोजक करता है उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आज सुबह ही मुझे 8 बजे पता चला कि भाई ये है, तो चूँकि मैं ऐसा दारापुरी साहब के बारे में थोड़ा सा जानता हूँ, अभी हमारे डॉक्टर रामू सिद्धार्थ जी हैं, वो लौटे थे तो मेरी बात हुई, मैंने कहा काफ़ी समय से आप दिखाई नहीं दिए, उनका पता नहीं चला आपको? मैंने कहा नहीं। कह रहे मैं 10 दिन तक जो है वो गोरखपुर जेल में था। तो लगभग 1 महीना उन्होंने बताया मुझे। अच्छा, फिर उनका स्वागत किया गया गाजियाबाद में। और जो रिटायर्ड IPS होते हैं दारापुरी साहब, आप इतनी एज में भी इतनी सक्रियता से लोगों की मांगों को, बर्निंग टॉपिक्स को उठा रहे हैं, उनका मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ और सभी टीम को साधुवाद देता हूँ। प्रोफेसर सुखदेव थोराट साहब, उनको मैंने JNU में भी 1-2 विषयों पे मैंने सुना है। मैं तो उन्हें सुखदेव साहब को मैं उस विषय में बहुत अच्छा जो है उन्होंने क्लासिफिकेशन इस पर किया है, उस विषय में मैं सुनने को आया था, तो अच्छा लगा उन्होंने सुनाया। और उसमें जो है डॉक्टर KS चौहान का भी मैंने 1-2 वीडियो सुना है इस विषय पर। तो सबसे पहले एक विनम्र अनुरोध है मेरा, आप सब लोग, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, वो चीज़ आज ही मैंने कल देखी थी। आप सब लोग जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जजमेंट को पढ़ा है, जरा हाथ उठा देंगे सर, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पढ़ा है, पूरा पढ़ा है और भी अच्छा। तो पहले तो यह है, मेरा निवेदन ये है कि जहाँ कहीं जिस विषय में बात कर रहे हूँ, मैं अपनी भी कमी बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज ही पता चला तो मैं इसको नहीं देख पाया। तो हम जहाँ कहीं किसी विषय पर बात करने हम जा रहे हैं, हम उस विषय पर जाने को कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है क्या, हम उसके पक्ष में उसके विपक्ष में तभी तो हम बात कर सकते हैं, उसकी आलोचना उसकी समालोचना तभी तो हम कर सकते हैं जब उसके बारे में थोड़ा जाने। अभी सज्जन बात कर रहे थे, मैं लंच में बात कर रहा था, तो मैंने पूछा मैं कि आप कुछ जानते हो आप? तो मैंने कहा कितनी ये बेंच में जो है कितने जजेस थे? उन्होंने कहा जी 4 जज थे। 4 कोई होते हैं? हाँ तो हाँ मैंने ये कहा मैंने कहा सर 4 नहीं होते, ऑर्डर में होते हैं 3, 5, 7, 9, 11 और 13। अब तक जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हुए हैं उसमें सबसे बड़ा जो केशवानंद भारती का केस है वो 13 जजेस का फैसला है वो। तो इस तरह से हमें थोड़ा बेसिक जानना चाहिए। सबसे पहले तो मैं जो नॉर्दर्न इंडिया में बुद्धप्रिय अशोक हैं, बुद्धप्रिय मौर्य साहब हैं, रिजर्वेशन के बारे में उनकी एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने रिजर्वेशन के बारे में हमेशा कहते हैं कि उन्होंने जो भी इलेक्शन लड़ा, उन्हें इसलिए मैं याद कर रहा हूँ कि नॉर्दर्न इंडिया में बौद्ध धर्म को और डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बताने वाले नॉर्दर्न इंडिया में बुद्धप्रिय मौर्य शायद पहले जिन्होंने बताया। तो वो कभी भी जनरल सीट से नहीं लड़े, सॉरी रिजर्व सीट से कभी नहीं लड़े, और हमेशा रिजर्व सीट से लड़े, जनरल सीट से लड़े और जीते। हाँ जीते। और उन्होंने रिजर्वेशन के बारे में बात कही थी, वो भी रिजर्वेशन का अगेंस्ट विरोध करते थे। उनका ये कहना था कि रिजर्वेशन एक पहला जो उसकी प्रायोरिटी है वो घास कूदने वाले को पहले मिलना चाहिए, उसके बाद में IAS IPS जो वो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं थे, लेकिन उनका कहना था जो प्रायोरिटी है पहले डिप्रेस क्लासेस के लोग जिन्हें वाकई उसकी आवश्यकता है उसके बारे में करना चाहिए। ये मैं अभी इसके समर्थन में अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ,
सुप्रीम कोर्ट का फैसला 7 जस्टिस की बेंच का फैसला है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, क्या वाकई उनकी जुडिशियल नेचर है, क्या न्यायिक प्रवृत्ति है क्या जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो रहे हैं। आज रात सपने में जो है कुछ देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस और अगले दिन वो फैसला करते हैं राम जन्मभूमि। आंखों की पट्टी जो है वो हटा दी जाती है और फैसला होते रहे। EWS का फैसला चूँकि इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और ऑर्डर। डॉक्टर अम्बेडकर की अवधारणा इसमें क्या थी, इस जजमेंट में क्या थी सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा। डॉक्टर अम्बेडकर का नाम जो इसमें लिखा है तो इसका मतलब यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर की अवधारणा को इसमें शामिल किया गया कि डॉक्टर रिजर्वेशन को प्राप्त हमारे शासन और सत्ता में जो भागीदारी होनी चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के लिए। इसमें जो सभी जज का फैसला मिस्टर M बेला त्रिवेदी उनका डिसेंट है और जो दो ने उस पर अपना साइन नहीं किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और एक ने और ने, और 4 जो जजमेंट है जो इनका जो महाराष्ट्र के रवैया साहब उन्होंने इसके साथ कंक्लूड किया है। तो उसमें कुछ जो प्रश्न उठाए गए हैं ये पहले जैसे आपका जो आंध्र प्रदेश का जो ये था चेन्नई वर्सेस आंध्र प्रदेश 2006 का शायद फैसला है। उस फैसले को आर्टिकल 341 मतलब जो SC के उसमें आता है, जो राष्ट्रपति को अधिकार होते हैं किन किन लोगों को SC में शामिल किया जाए, और 342 शेड्यूल्ड ट्राइब का है और इसमें क्रीमी लेयर को भी शामिल किया गया है। तो M चेन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश का जो था जजमेंट उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर खारिज डिसमिस कर दिया, क्योंकि ये तो किसी स्टेट का राइट ही नहीं है कि 341 में उस नाम को शामिल कर दिया। उसके बाद में देवेंद्र सिंह वर्सेस पंजाब का फैसला, उस फैसले का एक कंटेंशन ये था कि 341 342 जब स्टेट कोई राइट ही नहीं है तो 341 और 342, जबकि उन्होंने 342 को भी शामिल किया है। अब देखिए न्यायिक सक्रियता देखिए, जिन मामले में न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविटीज सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस को दिखानी चाहिए वहाँ वो न्यायिक सक्रियता नहीं दिखाते हैं। EWS को न्यायिक सक्रियता दिखाते हैं, जबकि जो हमारे इन्होंने DIOs महोदय थे उन्होंने कहा कि देखिए शुड कास्ट आर दोज वर सोशली एंड एजुकेशनली बैक, और जो साहनी केस था इंदिरा साहनी केस था उसमें सोशली एजुकेशन इकोनॉमिकली बेस्ड, बट वहाँ उन्होंने क्रिमिनल की बात करी। तो आप देखिए कि न्यायिक सक्रियता ऐसे दिखा रहे हैं कि जहाँ 342 की बात ही नहीं वहाँ 342 की बात कर रहे हैं, और क्रीमी लेयर का तो शब्द ही नहीं है। जो कंटेंशन है, जो आपका वो कंटेंशन है, जिस पक्ष में जिस चीज़ में आपको फैसला देना है उससे आगे जाके आप फैसला दे रहे हैं। क्रीमी लेयर का शब्द ही नहीं था, क्योंकि क्रीमी लेयर आप क्यों लेके इसमें आ रहे हैं, क्रीमी लेयर को आप सब क्या करें। और जितनी भी कमेटी गठित की गई है, गवई साहब ने देखा बहुत सारी इस फैसले में जो थोड़ा बहुत मैंने देखा उसमें बहुत सारी काका कलेक्टर साहब शुरू से लेकर बहुत सारी कमेटियाँ गठित की गई हैं, और उन्होंने उनका झुकाव जो है वो इसमें था जब भी कोई जज जो है फैसला देना पड़ता है उसे करना क्या है। यदि वो प्री जुडिश होकर फैसला देता है तो वो देखता है कि कहाँ कहाँ इसके फेवर में है, कहाँ कहाँ इसके अगेंस्ट है। तो पूरा फैसला आप देख लीजिए कि वो फैसला क्या EWS का फैसला क्या हमारे जो है जो मूलभूत हमारे प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उसके अनुरूप है EWS का फैसला? मुझे तो नहीं लगता। और अभी जब इसके बारे में बात आप कर रहे हैं, चेन्नई वर्सेस इसके बारे में बात आप कर रहे हैं और देवेंद्र सिंह के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ अभी RSS मनुस्मृति के बारे में बात कर रहे थे। मैं कल एक प्रोग्राम में था 6 दिसंबर वाले, जो भारतीय स्टेट बैंक से मैं प्रबंधक रिटायर्ड हुआ हूँ, उसके बाद में ऐसा दारापुरी साहब से जैसे लोगों से प्रेरणा लेकर मैंने भी समाज में थोड़ा बहुत दिखाया। तो एक सज्जन बैठे थे मेरे पास में, बहुत धर्म के कुछ पदाधिकारी, तो उनका भाई मार्च का उनका भाषण था डॉक्टर अम्बेडकर का कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। आप इस संदर्भ में क्या कहते हैं? मैंने कहा क्या ये एक लाइन में इसका जवाब दिया जा सकता है? एक लाइन में यदि जवाब पूछते हो तो मैं आपको एक लाइन में जवाब देता हूँ कि 1924 में समता सैनिक दल की स्थापना हुई थी 1924 में, और 1925 में RSS की स्थापना हुई थी 1925 में। हमारा 1924 में जो समता सैनिक दल की स्थापना हुई है वो कहाँ है, उसका अस्तित्व क्या है, और 1925 में RSS की जो स्थापना हुई थी उसका अस्तित्व क्या है? सर 1926 का अगर बताओ, तबलीगी जमात की भी तो हुई है 1926 में। जो तबलीगी जमात है जो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर था, जी कभी तो बताइए ना। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए आप सही, देखिए अभी जो विषय है ना, अभी जैसे कि ऐसा ना, मुझे 5 मिनट मिले हैं सर, मुझे 5 मिनट मिले हैं। 5 मिनट में मुझे
जो विषय दिया गया है, नहीं तो मंच पर बैठे हुए लोग मुझे इशारा कर देंगे तो आप विषय से थोड़ा भटक रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप शरीफ की जो है, जो यहाँ पे आपका केस है यहाँ का संबल का, आप उसी को देख लीजिए। उसमें एक सिविल जज के आदेश को जो जूनियर मोस्ट जज होता है उसके आदेश पर किस तरह से जो है प्रशासन और जो कमिश्नर लोग हैं किस तरह से वो हेड कर रहे हैं, वहाँ के कमिश्नर किस तरह से सक्रियता दिखाते हुए उन्होंने एक दिन में वो चीज़ दे दिया। मैं तो चाहूँगा कि इस फैसले में 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट पूरे देश से, पूरे हाई कोर्ट से, पूरे देश से प्रशासन से पूछे, पूरे स्टेट से पूछे इसे लागू करने से। जैसे लागू ये जो फैसला है, आपको पता भी होगा कि 3 स्टेट्स में, हरियाणा में जैसी गवर्नमेंट हुई उन्होंने लोगों को इसका लाभ मिले या ना मिले, लेकिन पहली कैबिनेट की मीटिंग ने हरियाणा में ये कह दिया कि साहब हम इस फैसले को लागू करते हैं। इसी तरह से शायद कर्नाटक में भी लागू कर दिया गया, 3 स्टेट में शायद लागू कर दिया गया, 3 स्टेट में लागू कर दिया गया। और अब आप देखिए, जैसा कि हम सर ने कहा कि इस फैसले को लागू उन्होंने कह तो दिया, अब आप देखिए उसमें बहुत सारी गाइडलाइन दी है और उस गाइडलाइन को यदि पूरा किया जाए तो मुझे लगता है कि फैसला आप देखिए इम्प्लीमेंटेशन करने में कितनी ना दिक्कत होगी, क्योंकि ये प्री जुडिस होकर फैसला दिया गया। देयर शुड बी क्वांटिफिकल डाटा, इंपेरिकल डाटा उसमें होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन की डाटा होना चाहिए, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। तो क्या ये है क्या? कभी सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है 142 का प्रयोग करते हुए कि भाई आप जो है ये बताइए कि सबसे पहले ये जो रिजर्वेशन है ये क्यों नहीं लागू किया जा रहा, कितने परसेंट और क्या डाटा उसके हैं? आप पूरे स्टेट का वो डाटा तो लेगा ही, तब हम इस पर फैसला देंगे। उससे पहले हमने जो है इसका ये बात करनी चाहिए थी। वो फैसला आप देते रहे हैं SC/ST कमीशन को क्या, तो अभी मुझे ये बात कही तो मैं जो है सर SC/ST कमीशन वाला पूरा सेंटेंस कीजिए ना। हमारा जो NC/SC है जो हमारा आर्टिकल से मिला, हाँ वो, लेकिन वो सिविल SC/ST कमीशन आप बीच में ना बोलिए। प्लीज मैं आपसे बात कर लूंगा आप बीच में ना बोलिए। हाँ प्लीज, तो ऐसा नहीं ठीक है, हम तो मैं तो सिर्फ ये निवेदन करना चाहूँगा। देखिए जो 103 है, 341 से 342 है, इन चीज़ों को हम समझें और सारे लोग मिलकर इंक्लूडिंग थोराट साहब हैं और ये हैं सब, दारापुरी साहब है, सारी फ्रेंड, सारे लोग साधु बात के पात्र हैं। और मुझे आप लोगों ने, मैं अपने आप को गवर्नमेंट महसूस करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया और किसी दिन फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी साथ उन्होंने जो ये आपका लेटर इसमें दिया है मैंने उसमें पढ़ा है और मैं एक्नॉलेज करता हूँ, समर्थन करता हूँ सब बातों का। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।